श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहते हैं अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो तो कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही हमें सोचने समझने की ताकत देता है। और अगर मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे तो व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। देश में ऐसे कई लोग हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं, और इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिन्हें अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहना पड़ता है। लेकिन अगर अब किसी ने महिला को मानसिक रूप से परेशान किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना क्रूरता कहलाएगा। और इसको लेकर सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है, जिसे संसद के अंदर बताया गया। दरअसल खबर यह है कि महिला की मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को अब क्रूरता माना जाएगा, जिसको लेकर क्रुएलिटी और धारा 86 में इसे रख दिया गया है, जिसके तहत सजा का प्रावधान किया गया है। और बताया गया है कि महिला के मेंटल हेल्थ को अगर किसी ने खतरे में डाला तो दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही धारा 86 में यह भी कहा गया कि महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया तो वे क्रूरता मानी जाएगी, जिसे सरकार की तरफ से ही बताया गया है, क्योंकि सरकार कुछ कानूनों में बदलाव के लिए बिल लाई है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पर सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है। संसद में लाया गया बिल सरकार पुराने भारतीय दंड संहिता और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बिल लाई है। नए आपराधिक विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए 2 धाराएं जोड़ी गई हैं। विधेयक में धारा 85 और धारा 86 को शामिल किया गया है। धारा 85 में किसी महिला पर उसके पति या ससुराल वालों की तरफ से क्रूरता करने पर 3 साल की जेल का प्रावधान है। बिल में क्रूरता को परिभाषित करने के लिए धारा 86 भी जोड़ी गई है, जिसमें महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने पर भी 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी यह बिल अगर संसद में पास हो गया तो नया कानून आ जाएगा, जो क्रुएलिटी और मेंटल हेल्थ को लेकर होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 3 ऐसे विधेयक लोकसभा में ला चुके हैं जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसे पहली बार 11 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। इन नए बिलों में महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता कहा गया है और सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया है, क्योंकि पहले महिलाओं पर अत्याचार और क्रूरता को लेकर कानून को बनाया गया, लेकिन उसमें मानसिक स्वास्थ्य को नहीं जोड़ा गया था। 1983 में पहली बार जब महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कानून बना तो उसमें कुछ प्रावधानों को ही जोड़ा गया था। जैसे 1983 से पहले कानून में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से निपटने का कोई प्रावधान ही नहीं था। 1983 में धारा 498 ए लाई गई, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जा सके। धारा 498 ए में ही महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को परिभाषित किया गया। क्रूरता को परिभाषित करके बताया गया कि ऐसा बर्ताव जो कि फिजिकली, मेंटली या इमोशनली यातना देने वाला हो वो क्रूरता है। इसमें उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज और अपमान भी शामिल है। लेकिन अब संसद में जो बिल लाया गया है उसमें धारा 85 और धारा 86 को शामिल कर लिया गया है, जिसके तहत अब मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जो पहले नहीं था, जिसको लाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। और कहा गया है कि महिलाएं सबसे ज्यादा क्रूरता झेल रही हैं, जिसके लिए कानूनों में बदलाव बेहद जरूरी है, क्योंकि अब भी महिला हिंसा का शिकार हो रही है। देश में इस वक्त महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, जिसमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। हिंसा के चलते महिलाओं को अंदरूनी चोट ज्यादा लगती है। सेक्सुअल वायलेंस की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचता है। महिलाओं के साथ मारपीट सबसे ज्यादा होती है। इन सब वजहों से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस बिल में आखिर क्यों मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र किया गया है, जिसके बाद अब महिलाओं के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाना क्रूरता माना जाएगा और साथ ही अपराधी को सजा भी हो सकेगी। वैसे तो देश में कानून मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को सुरक्षा और इलाज का अधिकार देता है, लेकिन खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है, जिसके लिए अब कानून में बदलाव किया जा रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।